हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की उर्दू की किताब दरख्शां। ठीक है, इससे अभी हम लोग शुरू करेंगे आज। तो आज हम लोग पहला क्लास है ये। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसके फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, इसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हम्द। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये शबनम कमाली साहब की लिखी हुई हम्द है, हम्दे खुदाए अज़्वजल। ठीक है, अगर बात की जाए हम्द की तो हम्द क्या है। हम्द के लग़वी मानी खुदा की तारीफ़ के हैं। ठीक है, हम्द के लग़वी मानी खुदा की तारीफ़ के हैं। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ़ यानी कि क़िस्म की तरह हम्द भी एक मकबूल सिनफ़ है जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है हम्द किसे कहते हैं तो ये सारी चीज़ आपको लिखनी होगी। ठीक है, उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिनफ में तब आज़माई की है, यानी कि अपना अपना जो है एक्सपीरियंस लिया है इसको लिखने के बाद। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है, चूँकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है, यानी कि मुबारक समझा जाता है। इसलिए बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है और अपने कुदरत सुखन का मुज़ाहरा किया है, यानी कि लिखने की जो ताकत है, उनकी कलम की जो ताकत है उसका मुज़ाहरा किया है। इसके बाद है कि खुदा खालिक कायनात है, वो कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात यगाना और यकता है, यानी कि जो अल्लाह है वो एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, कोई उनका पार्टनर नहीं है। चुनांचा हम्द के अशार में सिर्फ़ उसी ज़ात वाहिद के सिफ़ात को बयान किया जाता है, चूँकि खुदा की सिफ़ात की कोई हद नहीं। ठीक है, वो बैकरां है, यानी कि बहरे बैकरां का मतलब होता है समुद्र जिसका किनारा नहीं हो। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि बहर का मतलब होता है यहाँ पर समुद्र, ठीक है, खलीज यानी कि खाड़ी, और बैकरां का मतलब होता है किनारा, ठीक है, हद। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है वो बहरे बैकरां है। इसलिए शायर के लिए बहरहाल इस बात की काफ़ी गुंजाइश रहती है कि वो जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करे, और दरअसल यही इस सिनफ की ख़ास खूबी है, यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि खुदा की जो सिफ़ात हैं वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। तो शायर को बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, गुंजाइश मिलती है कि वो जिस कदर चाहे खुदा की बेशुमार सिफ़तों को बयान करे, और दरअसल यही इस सिनफ की ख़ास खूबी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है कि हम्द में जहाँ खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान होता है, वहीं नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशार पेश किए जाते हैं। इस तरह मनक़बत में बुज़ुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन और औलिया अल्लाह की मंजूम तारीफ़ की जाती है। तो क़सीदे में किसी भी शख्स के औसाफ़ हमीदा नज़्म किए जाते हैं, यानी कि मनक़बत कह लो आप या फिर क़सीदा, ये एक ही चीज़ है। लेकिन इसमें हम लोग जो मनक़बत पढ़ते हैं उसमें बुज़ुर्गान दीन या खुलफ़ाए राशिदीन या फिर औलिया अल्लाह जो होते हैं उनकी तारीफ़ बयान की जाती है। और क़सीदा का मतलब हो गया ये किसी भी शख्स है उसका औसाफ़, अगर उसकी सिफ़ात को अगर हम बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो वही उसकी क्या हो जाती है, क़सीदा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे शबनम कमाली साहब के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारा क्वेश्चन इसमें से आता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जनाब। शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम मुतखल्लुस है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938। क्वेश्चन ऐसा आता है कि उनकी पैदाइश कब हुई थी या शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी, तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1938 को पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। देखिए क्या बात है। उनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाया हो चुके हैं, यानी कि प्रिंट हो चुके हैं। उनमें अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ाए अक़ीदत, ठीक है, फिरदौस अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत मशहूर हैं। ये सब किताब का नाम है। ठीक है, गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाया हो चुके हैं। निसाब में शामिल ये हम्द बउनवाने
बउनवान हमद खुदाए अज़्वजल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है, यानी कि उनका ही ये क्रिएचर है, यानी कि उनकी ही ये जो है ना राइटिंग यानी कि लिखा हुआ है, उनका लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ो तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़्तिदार की तलक़ीन में सर्फ़ की, यानी कि ख़र्च किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तबलीग में अपनी जो वाज़ो नसीहत देते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सर्फ़ किया है। वो अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ थे, यानी कि उनके जो इरशादात हैं या फिर उनकी जो सीरत है उस पर अमल किया करते थे सच्चे दिल से। चुनांचे अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वालेहाना जज्बात का इजहार किया है। इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है हमदे खुदाए अज़्वजल। तो बच्चों इस नज़्म को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सिर्फ हम आपको जो समरी है वो बता दें, खुलासा बता दें, और इसके सवाल जवाब जो है उनको भी बताएं, या इसके साथ साथ मैं आपको इसकी जो तशरीह है लाइन बाय लाइन हर एक लाइन का, हर एक शेर का मतलब भी समझाएं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।